मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है राजस्थान के वनों के प्रकार। अपन ने क्या पढ़ा है राजस्थान के वनों के बारे में, वनस्पति के बारे में। सबसे पहले वनस्पति है वो कैसी पाई जाती है, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये अपन ने क्या है पहले वाले टॉपिक में पढ़ लिया था। अगर वनों को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करते हैं तब अपन क्या है, आपका जलवायु है, जलवायु, जैविक कारक, जैविक कारक और प्राकृतिक कारक। ये तीनों कारक क्या हैं, वनों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कि कौन से क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाए जाते हैं। कहीं पे वन है वो जलवायु के प्रभाव से क्या है शुष्क वन पाए जाते हैं, कटीले पाए जाते हैं। कहीं पे जलवायु के प्रभाव से ही क्या है वनस्पति है वो क्या है आपकी लंबाई है, उनकी जो पत्तियां हैं, उनकी जड़ें हैं, इनके ऊपर क्या है इस तरीके से वनों को प्रभावित करने वाले कारकों में तीन कारकों को सम्मिलित किया जाता है। आज अपन नया टॉपिक ले रहे हैं वनों के प्रकार के बारे में। वनों के प्रकार की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर आपके वन हैं वो 6 प्रकार के वनों का वर्णन किया गया है। 6 प्रकार के वन हैं, उनकी विस्तार से व्याख्या की गई है। शुष्क सागवान वन है, मिश्रित पतझड़ वन है। जैसे पहले अगर बात करते हैं शुष्क सागवान वन, दूसरा पतझड़ वन, तीसरा आपका कांटेदार वन व झाड़ियाँ, तीसरा आपका अर्ध शुष्क वनस्पति, अर्ध शुष्क वनस्पति या वन आते हैं आपके। उसके साथ में क्या है उष्ण, आपके उष्ण आर्द्र उष्ण सदाबहार वन, आर्द्र उष्ण सदाबहार वन। ठीक है, ये तो आपका शुष्क वन है और ये क्या है आपका आर्द्र वन है। नदी तट वाले वन और आपके नदी तट के वन, नदी तट वाले वन। ठीक है, तो इनकी आज क्या है राजस्थान के मुख्य जो वन है, वनस्पति है, उनको मुख्य रूप से क्या है 6 हिस्सों के अंदर रखा गया। शुष्क सागवान वन, पतझड़ वन, कांटेदार वन या आपके उष्ण, इसको आपको कह सकते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय वन, अर्ध शुष्क वन, इसको अपन शुष्क वन भी कह सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन भी कह सकते हैं, कांटेदार वृक्ष है वो भी कहते हैं। आपका अगला है अर्ध शुष्क वनस्पति, आपका अगला है आर्द्र उष्ण सदाबहार वन और नदी तट वाले वन। तो इस तरीके से वनों की अगर विशेषता के रूप में अगर अपन पढ़ते हैं तो वनों की विशेषता के आधार पर, वनों की प्रकृति के आधार पर वनों को क्या है अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं वनों की, तो वनों के अंदर आपका सबसे पहले वन है उनकी एक एक करके अपन क्या है इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं, कौन कौन से जिलों के अंदर पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से वृक्ष आते हैं, वर्षा है वो कितनी रहती है, तापमान कितना रहता है, ये क्या है वनों की विशेषताओं के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो वन है वो उठाते हैं अपन मिश्रित पतझड़
वन। देखो, मिश्रित पतझड़ वनों से, पतझड़ से पता चल रहा है कि ये क्या है, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। कब गिराते हैं? आपके मार्च और अप्रैल का जो महीना आता है उसमें आपकी जैसे ही गर्मी की ऋतु स्टार्ट होती है, बसंत जब आती है, तो ये क्या है, एक बार में ही जब बरसात होती है, पहली जो बरसात होती है उसी में क्या है, ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं। इन पत्तों की सबसे बड़ी विशेषता यही है। उसके बाद में आगे अगर इनकी विशेषता के रूप में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, बरसात है वो 500 से 800 मिलीमीटर बरसात होती है। यहाँ पे क्या है, शुष्क मानसूनी वन है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, आपकी जो वन है वो आपके धोक, कैर, ढाल, साल, बांस, कीकर, आंवला, अमरूद, ये जो वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, लकड़ी है वो मजबूत होती है और औद्योगिक क्षेत्रों में काम में ली जाने वाली लकड़ी है ये मिलती है। इसी के साथ अगर इसकी लकड़ी की बात करते हैं, जो साल जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, बहुत मजबूत होती है, जिसके कारण जो अपने घरों की जो दीवार और जो खिड़कियों के ऊपर जो खिड़कियां लगाई जाती हैं वो लगभग आपकी क्या है, मजबूत होने के कारण लोग अधिकतर क्या है, इनकी लकड़ियों को काम में लेते हैं खिड़की और दरवाजे के अंदर। कौन सी की? साल जो वृक्ष है उसकी। उसके साथ अगर बात करते हैं आपके, तो ये जो वृक्ष है वो लगभग क्या है, 27% भाग के ऊपर फैले हुए हैं। और ये पतझड़ वनों की अगर विशेषता के रूप में देखा जाए तो ये कौन कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, अलवर है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही है, इन क्षेत्रों के अंदर ये वृक्ष है देखने को मिलते हैं। तो इनकी विशेषता के रूप में अगर अपन, वर्षा है यहाँ पे क्या है, 500 से 800 मिलीमीटर होती है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे क्या है, जो संपूर्ण क्षेत्रफल के, संपूर्ण क्षेत्रफल यानी कि राजस्थान का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे ये वन मिलते हैं, यानी कि आपका जो राजस्थान का 100% जो भाग है उसमें से 27% भाग के ऊपर कौन से वन मिलते हैं, आपके मिश्रित पतझड़ वन है वो मिलते हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल के 27% भूभाग पर ये वन मिलते हैं, ठीक है। आगे इसकी विशेषता के रूप में अगर अपन देखते हैं तो ये क्या है, आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर, अलवर, सिरोही आदि जिलों में मिलते हैं, ठीक है। आगे इसकी विशेषता के रूप में अगर अपन देखते हैं तो इसकी विशेषता के रूप में ये जो वन है वो लगभग क्या है, मानसूनी प्रकार के, शुष्क मानसूनी प्रकार के, शुष्क मानसूनी प्रकार के होते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि पहली वर्षा जो मार्च अप्रैल में होती है, उसी समय ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। कि पहली जो बरसात होती
होती है उसी में क्या है ये अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पतझड़ वन कहा जाता है। इन वनों की लकड़ी है, इन वनों की लकड़ी मजबूत होती है, इसलिए औद्योगिक कार्यों में प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, आगे इनकी और विशेषता अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं, जैसे वनों के अंदर आपका धोक, साल, कीकर, कैर, धोक, साल, कीकर, खैर, ढाक, आंवला, अमरूद आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई कि हर जो आपकी वनस्पति है उसकी विशेषता के रूप में अगर देखा जाता है तो आपकी ये जो वनस्पति की विशेषता है वो अपन को नजर आती है। इन्हीं क्षेत्रों के अंदर जो कैर जो वृक्ष है, इसका जो कैर जो वृक्ष होता है, इसका कत्था जब प्राप्त किया जाता है और जो इससे कत्था जो मिलता है और जो ये धोक की जो लकड़ी होती है, इससे क्या है कोयला बनाया जाता है धोक की लकड़ी से। ऐसे ही क्या है कोयला बनाने के काम में आती है। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो साल की जो लकड़ी है, ये जो साल है, साल की लकड़ी से क्या है खिड़की दरवाजे हैं वो अधिकतर बनाए जाते हैं। और आपके जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही वाले क्षेत्र के अंदर जो ये वृक्ष लगभग आपके क्या है मिलते हैं। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या है, इनकी विशेषता के रूप में अगर देखा जाए तो लगभग ये क्या है होते हैं, कठोर होते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो ये क्या है कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ इन वाले क्षेत्रों के अंदर भी ये मिलते हैं। और लगभग आपका जो क्योंकि ये 27% भाग के ऊपर मिलती है, जिससे क्या है आपका कोटा वाला क्षेत्र है और इसके अंदर भी आपके क्या है ये वृक्ष मिलते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर आम, जामुन, सीताफल ये वृक्ष भी अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो पहले वृक्ष की विशेषता समझ में आ गई। वर्षा है 500 से क्या है 800 मिलीमीटर होती है, क्षेत्रफल 27 है और क्षेत्र आपकी ये हो गए। अगला है आपका जैसे शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वनों की अगर विशेषता के रूप में देखते हैं तो शुष्क सागवान वन है वो क्या है आपके कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं। शुष्क सागवान जो क्षेत्र है वो दक्षिणी भागों के अंदर प्राप्त होते हैं। शुष्क सागवान वन दूसरे नंबर की। ठीक है, शुष्क सागवान वन की अगर विशेषता देखी जाती है तो ये दक्षिणी क्षेत्रों के अंदर राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पे क्या है अधिकतर ये देखने को मिलती है। यहाँ पे वर्षा है वो 775 मिलीमीटर से लेकर आपकी 1100 मिलीमीटर के अंदर आपकी क्या है बरसात है वो देखने को मिलती है। इनकी और विशेषता अगर देखते हैं तो इनकी पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल के 7% भाग पर ये मिलते हैं। यहाँ पे सागवान वन है वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। और इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ इन क्षेत्रों के अंदर ये मिलते हैं। और वनों के अंदर अगर बात की जाए तो आपके बरगद है, आम है, तेंदू है, साल है, महुआ है, ये क्या है वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं। तो इन क्षेत्रों की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। यह वन
दक्षिणी राजस्थान के दक्षिणी भाग में देखने को मिलते हैं। आगे अगर इसकी विशेषता देखते हैं तो यहाँ पे जो बरसात होती है वो वर्षा यहाँ पे 750 से 1100 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, आगे इसकी विशेषता के रूप में देखते हैं कि यहाँ पे कौन से क्षेत्रों के अंदर, तो दक्षिणी क्षेत्र आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर क्षेत्रों के अंदर क्या है, अधिकतर देखने को मिलते हैं। इन्हीं वृक्षों के अंदर आपका क्या है, आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है वो भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। जैसे आपका माउंट आबू, बारा आदि जिलों में ये वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, इन वृक्षों के रूप में ये क्या है, इन क्षेत्रों के अंदर ये मिलते हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल के अगर बात की जाए राजस्थान के, तो 7% भाग के राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल के 7% भाग पर ये वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, आगे और इसकी विशेषता के रूप में देखते हैं तो इन वृक्षों के अंदर क्या है, आपकी कौन से वृक्ष हैं। जैसे इन वृक्षों के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, सागवान के वृक्ष हैं, वो अधिकतर देखने को मिलते हैं। वृक्ष में आपका बरगद, आम, तेंदू, साल, महुआ जैसे वृक्षों में, वनों में सागवान, साल, बरगद, तेंदू, महुआ, ठीक है, ये वृक्ष हैं वो अधिकतर देखने को मिलते हैं। साल, महुआ, तेंदू, ये वृक्ष मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। आगे अगर इसकी विशेषता के रूप में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की क्या है, 7% भाग के ऊपर ये वृक्ष हैं वो मिलते हैं। कुछ क्या है, आपके पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भी ये वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। जैसे आबू वाला क्षेत्र हो गया, उदयपुर वाला क्षेत्र हो गया, तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भी ये वृक्ष देखने को मिलते हैं। इन वृक्षों की अगर बात की जाए ऊंचाई की, तो इनकी ऊंचाई 10 से 21 मीटर तक इनकी ऊंचाई है वो देखने को मिलती है। अगर वृक्षों की ऊंचाई 10 से 21 मीटर तक होती है, वृक्षों की जो ऊंचाई है वो क्या है, 10 से 21 मीटर तक इनकी जो ऊंचाई है वो पाई जाती है। घने यहाँ पे क्या है, जो जंगल जो वन है वो घने पाए जाते हैं और इनकी जो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीष्म काल में अधिकतर क्या है, गिरा देती हैं। यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं वो क्या है, वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें
जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो पहले वाले के अंदर अगर अपन क्या है उसकी तुलना में अगर इस वाले को देखते हैं शुष्क सागवान को पतझड़ की तुलना में, तो आपकी सेम जो क्या है कंडीशन है वो क्या है दिखाई देगी। ग्रीष्म ऋतु में ये भी क्या है अपनी पत्तियों को गिराते हैं, जिसके कारण इनको भी क्या है मानसूनी वन कहा जाता है। जो पहला वाला है मानसूनी पतझड़ वन, उनकी विशेषता के रूप में देखते हैं तो वो क्या है बहुत बड़े क्षेत्रफल पे फैले हुए हैं, 27% भाग पर फैले हुए हैं। और ये क्या है सिर्फ ओनली आपका 7%, जिसके अंदर आपका पहाड़ी क्षेत्र आता है और थोड़ा पहाड़ी पठारी और आपका लगभग यही क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में क्या है वर्षा है वो 750 से 1100 मिलीमीटर वर्षा होती है। और ये राजस्थान के कौन से भाग में देखने को मिलती है? दक्षिणी भाग के अंदर ये वृक्ष देखने को मिलते हैं। आगे अगर वृक्षों की बात करते हैं तो आपका आता है उष्ण आर्द्र उष्ण सदाबहार वन। ठीक है, आर्द्र उष्ण। देखो आगे अगर वनस्पति की बात करते हैं तो आपकी आगे वाली वनस्पति आती है आर्द्र उष्ण सदाबहार वन। तीसरे वन आर्द्र उष्ण सदाबहार वन। देखो एक तो आपका उष्ण है, उष्ण में आपकी शुष्क वनस्पति आएगी। उष्ण के साथ अगर आर्द्र लग जाता है तो वहां पे क्या है आपकी लगभग जो वनस्पति है वो उष्ण से हटके क्या है आपकी अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों की बात कर रहा है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंदर क्या है ये जो वनस्पति है वो लगभग आपके कितने प्रतिशत भाग के ऊपर फैली है? 0.4% भाग के ऊपर ये वनस्पति फैली है। और इसके अंदर आपके क्या है पहाड़ी वाले ऊंचाई वाले भागों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर आपके क्या है कौन से वृक्ष मिलते हैं? आम, बांस, सागवान के वन मिलते हैं और सघन वनस्पति इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। तो ये क्या है अर्ध गर्म भागों के अंदर ये वन मिलते हैं, यानी कि अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंदर। इसके अंदर ये राज्य के अर्ध शुष्क को अपन क्या लिख सकते हैं? गरम भी लिख सकते हैं। राज्य के अर्ध शुष्क भागों में मिलते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है संपूर्ण राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल के 0.4% भाग पर ये वन मिलते हैं। ठीक है, और कहां पे मिलेंगे? पहाड़ी व ऊंचाई वाले भागों में मिलते हैं। ठीक है, आगे इनकी विशेषता के रूप में देखते हैं कि इनकी विशेषता में कौन कौन से वृक्ष हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आपके वृक्ष कौन से आ जाएंगे? आम है, आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, आदि वृक्ष इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ इन वनों को क्या है आपका क्या है इस क्षेत्र के अंदर सदैव क्या होते हैं? ये हरे भरे हैं वो माने जाते हैं। हरे भरे क्यों होते हैं? एक तो क्या है ऊंचाई और पहाड़ी वाला क्षेत्र है तो बरसात है वो भी क्या है इस क्षेत्र के अंदर थोड़ी थोड़ी करके होती रहती है, जिसके कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र में जो वन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सदाबहार। इन वनों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। ठीक है, इन वनों को क्या कहा जाता है? सदाबहार वन है वो भी इन वनों को कहा जाता है।
क्या है, अपेक्षाकृत जलवायु है वो ठंडी होती है। यानी कि ऊपर वाले क्षेत्रों के अंदर क्या होता है आपका, जैसे जैसे अपन क्या है ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो आपकी जो तापमान है वो क्या होने लग जाता है, ऊंचाई के साथ घटने लग जाता है। इसलिए क्या है, इस क्षेत्र के अंदर जलवायु है वो भी क्या होती है, ठंडी मिलती है। जलवायु ठंडी मिलती है। ये इस क्षेत्र की क्या है, इस क्षेत्र में जो आपकी वनस्पति पाई जाती है उनकी क्या है, विशेषता के रूप में मिलते हैं। आगे आपका है कौन सा, शुष्क वनस्पति, या कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन। आपकी उष्णकटिबंधीय कांटेदार उष्ण, चौथे नंबर की उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियां वाले वन। ठीक है, देखो जहां पे कांटेदार झाड़ियों वाली विशेषता अगर आ जाती है तो वहां पे क्या है, आपकी जो विशेषता के रूप में अधिकतर वनस्पति है वो क्या है आपकी, कैसी पाई जाएगी, कांटेदार। लिखा हुआ है इसके अंदर कांटेदार वनस्पति है वो लगभग क्या है, पाई जाती है। इन वनों के अंदर अगर बात करते हैं तो शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। यहाँ पे बरसात होती है वो क्या है आपकी 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ की क्या है, लकड़ी है वो कठोर होती है। उच्च तापमान के कारण ये क्या है, कठोर पाई जाती है, क्योंकि तापमान उच्च होता है और वाष्पीकरण यहाँ पे क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण क्या होती है, ये पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो काफी गहराई तक चली जाती है और इनके तने हैं वो तो मोटे होते हैं और पत्तियां होती हैं वो क्या होती है, छोटी होती हैं। तो इनकी अगर विशेषता के रूप में अगर अपन देखते हैं तो झाड़ियां जो होती हैं वो कटीली झाड़ियां होती है, मतलब उनके ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं। और मुख्यतः यहाँ पे नागफनी है, गार्डन है, सेवन है, घास, लीलन घास है, ये जो वनस्पति है अधिकतर यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हैं कि कौन कौन से जिलों के अंदर यह वनस्पति है वो देखने को मिलती है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन थोड़ी इसकी विशेषता के रूप में। तो आपकी अधिकतर जो क्षेत्र हैं वो आपके कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो जोधपुर, बीकानेर, सीकर, आपका अजमेर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू इस क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। देखो शुष्क वनस्पति, अर्ध शुष्क वनस्पति होती है वर्षा, शुष्क वनस्पति होती है वर्षा अगर देखी जाए यहाँ पे तो वर्षा कितनी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दूसरी अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो तापमान होता है, तापमान आपका उच्च तापमान व वाष्पीकरण अधिक होने से पेड़ों की जड़ें लंबी व तना मोटा होता है। होने से अधिक वाष्पीकरण अधिक होने
होने से पेड़ों की जड़ें लंबी, तना मोटा होता है। आगे अगर बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो यहाँ पे क्या है, कांटेदार झाड़ियां, घासों में जैसे सेवण, लीलड़ आदि घासें मिलती है। वृक्ष होते हैं, वृक्ष कठोर होते हैं, किसके कारण होते हैं, तापमान अधिक और वाष्पीकरण अधिक होने से, तापमान में वाष्पीकरण अधिक होने की वजह से तापमान उच्च, मतलब वर्षा कम होती है, कठोर होते हैं। आगे लिखते हैं, वर्षा की कमी के कारण यहाँ पे क्या है, तापमान से अधिक क्या है, वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कठोर होते हैं। इन वृक्षों की अगर बात करते हैं तो कौन से क्षेत्रों में ये मिलती है, जैसे बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, आदि जिलों के अंदर ये क्या है, वृक्ष है, वो पाए जाते हैं। आगे अगर इनकी विशेषता के रूप में देखते हैं तो इन वृक्षों के अंदर अधिकतर आपके क्या है, कौन कौन से वृक्ष वो देखने को मिलते हैं आपके, जैसे खेजड़ी है, आपके जो खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा और बेर आदि वृक्ष वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो वृक्षों में अगर बात करते हैं, वृक्ष खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, बबूल आपकी, और कौन सी वृक्ष है, जैसे कैर, कटीली झाड़ियां यहाँ मिलती है। ठीक है, इस क्षेत्र की विशेषता के रूप में क्या है, मुख्य रूप से आपकी ये विशेषता देखने को मिलती है। और इसी क्षेत्र के अंदर आपके क्या है, कुछ भाग सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा और झुंझुनू का भी लगता है। इस क्षेत्र के अंदर आपका सीकर, अजमेर, जयपुर, झुंझुनू आदि इस क्षेत्र के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो ये क्या है, इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है। और इसी क्षेत्र के अंदर आपके जो आपका डीडवाना है, लूणकरणसर है, पंचभद्रा है, जो आपकी जो झीलें हैं नमक बनाने की, वो इसी क्षेत्र के अंदर आपकी मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका लवणीय क्षेत्र है, वो ये जो क्षेत्र है आपका शुष्क क्षेत्र है, ये क्या है, लवणीय बन गया है। किसके कारण, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तापमान है वो तो अधिक होता है, और यहाँ पे वर्षा है वो तो क्या होती है, कम होती है, और वाष्पीकरण है वो अधिक होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है
कैल्शियम की मात्रा है मृदा के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण ये क्या हो जाती है, मृदा है वो धीरे धीरे क्या होती गई, लवणीय होती गई। तो इस तरीके से वनों का क्या है अपन ने प्रकार पढ़ा है। आगे और बच गए हैं जिनका वर्णन अपन अगले चैप्टर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।